हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी की ओर। आज की कहानी एक मज़दूर के बारे में है जिसका नाम रमेश था। दिन रात मज़दूरी करके वो अपने घर का पेट पालता था। एक दिन वो पास के गांव में मज़दूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर की ओर चल दिया। उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश को कुछ देर उसी गांव में रुकना पड़ा। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेत के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कहाँ से आ गया। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कहीं कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे के साथ आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे और ज़ोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचकर उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं पे बहुत रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा तो और ज़ोर से रोने लगा वो बच्चा। फिर रमेश ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना शुरू किया कि कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये, मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। फिर रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यहीं आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से से चिल्लाया कि कौन है यहाँ और कौन अपना बच्चा रख के चला गया, मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का फ़ैसला किया। उसने सोचा कि देखता हूँ कौन है जो यहाँ अपने बच्चे को रख के चला गया। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर मैं उसे बहुत डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने बच्चे को ही अकेला छोड़ के चले गए। ये सब सोचते हुए रमेश रास्ते पे चले जा रहा था। वो पूरे गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज़ चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेकर घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे गिरा नहीं, बल्कि ज़मीन से थोड़ा और ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और भागते भागते जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया
और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद आ ही रही थी कि फिर घर के बाहर उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। तो रमेश घबराकर उठ गया। वो फिर से डरने लगा। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। फिर उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी और को नहीं सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ तो सिर्फ रमेश को ही सुनाई दे रही थी। इसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश को उस आत्मा से छुटकारा दिलाया और उसके हाथों में काले धागे बांधे, जिसके बाद रमेश को उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।